फेल्योर होती है ना तो पैनक्रियास ट्रीट हो जाती है। देखिए किडनी फेल्योर की शुगर बढ़ती नहीं, कभी नॉर्मल हो जाती है, ये ध्यान में रखिए। और जब पैनक्रियास काम नहीं करती तो किडनी बहुत अच्छा काम करती है, उसको कोशिश करती है हेल्प करने की। ये थक जाती है और वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, ये थक जाती है। ये दोनों का ऐसा कोऑर्डिनेशन है। अब हमें ऐसा नहीं करना शुगर कम करने के लिए किडनी फेल कर दें। हाँ ये भी मैंने जो आपको पहले ही रूल बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, आदेश देती है। किसको आदेश देती है? पैनक्रियास को देती है, किडनी को नहीं देती, वो पैनक्रियास को देती है। इंसुलिन सीक्रेट करो, इंसुलिन सीक्रेट करने का काम पैनक्रियास करती है। अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को लगता है कि काम हो रहा होगा नीचे, लेकिन नीचे तो डायबिटीज बढ़ रहा है नीचे इंसुलिन भी और शुगर भी ब्लड में ही रह रही है। फिर ब्लड संदेश देता है कि ये इंसुलिन और शुगर संभालते संभालते मैं थक गया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ ये सेल्स मेरा मान रही नहीं है। वो फिर डॉक्टर क्या करता है, धमकी दे देता है मेटफॉर्मिन देके। वो उससे भी नहीं मानता तो फिर क्या करते हैं, ग्लिमिप्राइड या और एक एसोसिएट ड्रग साथ में दे देते हैं। तो क्या होता कि धीरे धीरे वो कम आने लगता है। लेकिन दूसरा क्या होता है ये आपको पता नहीं, और मैं भी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी धमकी होगी कि आपको मेटफॉर्मिन खाने से क्या होगा, ग्लिमिप्राइड खाने से क्या होगा। ठीक है, जो चल रहा है उसको धीरे धीरे कम करना है, वो कम करने का सही तरीका ये है, इसको अपनाना है, उसको कम करना है। यह 6 और दूसरी रेमेडी है एनर्जिक सर्कुलेशन या फाइबर नर्व टिश्यू का फ्लो बढ़ाने की और एनर्जी को कंटिन्यू रखने की, कांस्टेंट रखने की, फेब्रिफिगो 1। ये क्या करेगी, लीवर को सपोर्ट करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी और मसल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। साथ ही जहाँ से एनर्जी सर्कुलेट होती है, फाइबर नर्व टिश्यू, उनको भी रिलैक्स बनाएगी ताकि एनर्जी सर्कुलेशन में कोई डिस्टर्बेंसेस न आए। ये फेब्रिफिगो का वर्क होगा। तीसरा ड्रग है लिम्फाटिको 1। इंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करके हार्मोन्स को रिलीज करना है। इसमें कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं? एडीएच, एंटी डायूरिटिक हार्मोन, यूरिन का कंट्रोल जाना, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आना, यूरिन आए तो नहीं रुकना, ये लिम्फेटिको 1 उसको हेल्प करेगा इंडोक्राइन सिस्टम को कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कंट्रोल करे। अब देखिए, पॉलीयूरिया के पेशेंट डायबिटीज के ही होते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण ये होते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देनी है वो आगे देखना है हमें, लेकिन ये डायबिटीज वालों के लिए है ये ट्रीटमेंट। उसमें हमें ब्लैडर के फंक्शन को भी कंट्रोल करना है। ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन डोर्सल नर्व D12, D11 एंड D12 के बीच में होता है, वहां तक RUI आपको अप्लाई करना है। वहां इफ पॉलीयूरिया और अनकंट्रोल यूरिन, यूरिन को कंट्रोल नहीं है और बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, ADEH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है,
वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम ज़्यादा सीक्रेट होता है। एक आधे दिन बहुत अच्छा लगता है और दूसरे दिन तो वह बस बहुत ही बार यूरिन को नींद नहीं होती, रात में भी बहुत बार उठना पड़ता है। ये अब तीसरा है एंजियोटेको 3। एंजियोटेको 3 क्यों देना है कि कार्पक सेल्स जो माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन करने वाली सिस्टम है उस पर वर्क होता है एंजियोटेको 3। ये दिन में एक डोज भी आपने दिए सवेरे मॉर्निंग, ये 3 मॉर्निंग और L1 आपने रात को देना है सोते समय। अब इसमें हमें चेंजेस भी करना है ट्रीटमेंट में। किसी पेशेंट को हमने ये पूरा दे दिए S6F1, TDS देना है दिन में 3 बार, D4 या D6, D4 से लेके D6 तक, D5 भी यूज कर सकते। अब वो उसमें क्या देखना है हमें, इंसुलिन कितना है फास्टिंग एंड पोस्ट मील। फास्टिंग एंड पोस्ट मील इंसुलिन अगर हाई है जैसा 93 है तो उसमें S6 और F1 हमें S6 F1 और L1 हमें 200 में देना है, गांधी सर बोले अभी जैसा। और जहां पर इंसुलिन बिलो 3 है वहां पर हमें D4 देना है, और इंसुलिन 12 है, 18 है, 15 है, अबोव 10 है या अबोव 5 है तो हमें D6 दे सकते हैं। इंसुलिन लेवल अगर बिलो 3 है तो D4 ते मिळाले का, सोलिडिया वगैरे पुरा मिळाले, काढून ठेवा। हां लिखता हूँ। इसके लिए एक टेस्ट होता है, मैं लिख रहा हूँ, वो सर लिख रहे हैं। फास्टिंग सीरम फास्टिंग सीरम इंसुलिन, ये 3 to 25 नॉर्मल, सी पेप्टाइड 0.5 to 2 नॉर्मल, दोनों रेशियो आपको दिए गए हैं। सी पेप्टाइड एंजाइम है, एंजाइम है। उसको इंक्रीज करना है, हमें D4 के ज़्यादा डोसेज देने हैं। अरे नील नहीं होना, नील बस प्रेजेंट रहना चाहिए। नील रहा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो टाइप 1 में होता है। कर सकते हैं ना, कर सकते, लेकिन ज़्यादा उसको ये नहीं करना। टाइप 1 में सी पेप्टाइड और इंसुलिन ये दोनों बहुत ही लो होते हैं। सी पेप्टाइड कभी कभी होता ही नहीं, तो इसलिए इंसुलिन भी नहीं बनता, इसलिए हम ऊपर से देते हैं। लेकिन टाइप 2 में अगर इंसुलिन देने लगे
तो थोड़ा सा अलग होता है। ऑलरेडी इंसुलिन है, लेकिन उन्होंने इंसुलिन देते हैं लेकिन अलग तरीके से देते हैं। वो उसमें वैरायटीज़ होती है, देखो अलग अलग इंसुलिन आते हैं। वो अलग अलग इंसुलिन देकर वो जैसा है ना, हमें पहचाना नहीं, हम पहचानते ही नहीं, तो वो आदमी को अगर नहीं पहचाने तो हम ऐसा ही ये कर लेते, चलो हाँ अवॉइड कर लेते, या तो फिर गुगली खाते, गलती करते। तो वो क्या होता, दूसरा अगर ह्यूमन मिक्सटार्ड होता है एक, वो अगर इंसुलिन दिए तो हमारे सेल्स को नोन नहीं होता, वो ले लेते, इसलिए वो इंसुलिन नॉर्मल हो जाता है, जो कि उसके साथ ये भी इंसुलिन चला जाता, जो पहचानने वाला है, आइडेंटिफाई हुए वाला है। D4 में और मैसिव डोसेज। हाँ हाँ, जैसे कि 5 से लेके 20 तक है, यानी नॉर्मल है, तो हमें क्या करना होगा, D6। अगर अबाउट 25 है तो हमें 30 to 100 जाना चाहिए, जो गांधी सर कर रहे हैं। C17 जब यूरिन कंट्रोल चले जा रहा है, ब्लैडर वर्क नहीं कर रहा है, तो इधर C17 तो देना है हमें, उसके साथ वेनरियो भी देना है। ये निकालू अभी ऊपर वाला। हाँ, जब 200 के ऊपर शुगर जाती है, पोस्ट मील हो या फास्टिंग हो, तो यूरिन में शुगर आती है। यूरिन में शुगर आने के वजह से यूरिन ब्लैडर का वाल थिक हो जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता, तो इन्फेक्शन भी बैठता है। जाए जब तक तो यूरिन पास हो जाता, बाथरूम तक यूरिन पास हो जाता है। ऐसी सिचुएशन है। C17, C17 एंड वेनरियो 1 हम दे, तो क्या होगा, वेनरियो 1 में इंसुलिन है, वो माइक्रोनाइज्ड होकर वो इंसुलिन को कम करेगा, इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम करेगा, यानी शुगर भी कम हो जाएगी। और C17 जो ब्लैडर का वाल थिक हुआ है उसको नॉर्मल करेगा। C17 उसके टिश्यू पर वर्क होता है, ब्लैडर के टिश्यू पर वर्क होता है C17 का। 30 में देने से या 200 भी दे सकते हो आप, आपको बड़ा ब्लास्ट करना है गांधी जी के वर्ड में, तो 200 भी दे सकते हैं और अच्छा होगा। मैं C30 डाइल्यूशन पहले क्यों लिखा हूं कि आपके हाथ में और भी कुछ रहे, आपको और मेडिसिन चेंज करना है, इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 200 दे, सही है ना। नहीं तो हम पहले ही 200 दे के रखे तो 1000 पे जाना पड़ेगा, और ज़्यादा हायर जाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा हायर डाइल्यूशंस देना अच्छा नहीं है। 30 के अंदर अलग अलग देनी है या कंबाइन भी दे सकते हो, दोनों का जमता है, कंबाइन भी दे सकते हैं। तीन में 33 टाइम्स। टेस्ट कराने के लिए लिखे, और बाकी तो है आपको HbA1c वो सब पता है,
फास्टिंग पोस्ट मील शुगर वो भी पता है ना। एक ऐसी कंडीशन में पेशेंट है अपने पास कि फास्टिंग 150 के ऊपर है और पोस्ट मील 300 पे है, तो ऐसे समय हम लिम्फेटिको 1 के ग्लोबुल्स बनाए D4 के, और जब खाना खाते हैं तो 1 गिलास पानी में 1 ग्लोबुल D4 की डाल दे, और वो खाने के साथ वो पानी जो पीते हैं उसके साथ अंदर चले जाएगी और ये रेशियो कम आ जाएगा फास्टिंग एंड पोस्ट मील का। दोनों बार, जब जितने बार खाना खाते हैं ना उतने बार हमें लिम्फेटिको 1 की 20 नंबर की 1 ग्लोबुल डालना है। हाँ, D4 से 1 गिलास पानी। नहीं नहीं, वो जैसा पीते हैं, जैसा पीते हैं, बीच में भी पीते हैं ना थोड़ा पानी, वैसा ही। हाँ, सब्जी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर खटाई हो तो हमारी मेडिसिन नॉर्मल होगी, इसलिए वाटर में डाल दे। पानी तो थोड़ा तो पियेंगे ना, एक ठीक है, कैसा तो भी वो L1 के लिए पानी पी लो। पानी आपको नहीं पीना, पेशेंट को पीना है। आप पेशेंट को पानी पिलाइए। पहले भी पी सकते हैं, क्योंकि उसको मेडिसिन देनी, आप समझिए, उसको मेडिसिन देनी जरूरी है। डॉक्टर कह देता है आपको पानी के साथ मेडिसिन दे तो अच्छा है, जो कि सब्जी में अगर एसिडिक कंडीशन है तो नॉर्मल हो जाएगी, या मसाला है तो नॉर्मल हो जाएगी, डॉक्टर कह देता कि आपको इंसुलिन लेना है तो पेशेंट लेता है। हमारा रूल बनाना है वो। तो हमारा पानी लेने में क्या परेशानी है? अब उसकी कंडीशन ऐसी है, उसकी मजबूरी है, दे दीजिए पानी। ओग्लीबोस कैसा देते हैं? किसी को पता है ओग्लीबोस? ओग्लीबोस एलोपैथी की टैबलेट आती है, वो कैसा देते हैं? खाना खाते समय देते हैं, वो खाने के साथ ले लो बोलते हो। खाना खाने बैठे बीच में लेना है, 2 रोटी खा रहे तो 1 होने के बाद ओग्लीबोस लेना है। हमारा तो रूल वैसा नहीं है, पानी बस खाने के साथ ले लो, जो पानी पीते हैं उसी में ले लो, इजी गोइंग। आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे। चलो आगे चलते हैं। ये 3 मॉर्निंग, L1 रात को देना है नॉर्मली। अगर ये कंडीशन है तो L1 1 ग्लोबुल of 20 number with water D4 से। हम्म, 20 एक कॉमनली लिखाओ, 30 नंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई ये नहीं होगा। हाँ, वन ड्रॉप ऑफ D4। D4 का, हाँ। ये पेशेंट को नींद नहीं आती, डायबिटीज के पेशेंट को दिन भर बैठा रहा तो सोएगा, और रात को सोने पर नींद नहीं आती, पैर खींचते हैं, है ना। इसीलिए L1 हम रात को दे रहे हैं और उसी के साथ WE दे रहे हैं।
ये पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी होता है कॉमनली, स्लास वर्मीफिगो 1। अब ये पेशेंट को इंडाइजेशन भी होता है, ये पेशेंट को इंडाइजेशन भी होता है। एक कॉमन ट्रीटमेंट हम बनाते हैं उसके लिए, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन है और वो डायबिटिक है, तो कैंसर रसोएट S6 L1 एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हाँ यस D4। अभी आपने किसी ने पूछा नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूं, D4 की मेडिसिन कैसी देनी है, D4 की मेडिसिन कैसी देनी है। आपके पास एक 30 ml D4 है और आपको D4 देना है पेशेंट को, तो एक 30 ml वाटर ले, मिनरल वाटर, उसमें 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ D4 की डाल दे। आगे क्या हो रहा है उसका आपको देखना नहीं, आपने क्या दिया है, D4 दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जहां पर हम सोचना नहीं चाहिए वहां पर सोचते हैं, जहां पर सोचना चाहिए वहां पर नहीं सोचते हैं। तो हमने D4 की 10 या 20 ड्रॉप्स डाल दी है, उसका D5 बन रहा है, D6 बन रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या दिया है, D4 दिया है। तो D4 के ही डोसेज उसको देना है, दिन में 3-4 बार। कैसी कैसा आपको चाहे तो कॉम्बिनेशन करा सकते या तो अलग अलग दे सकते। कौन सी कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों सेम रहना चाहिए, सेम कॉम्बिनेशन, सेम रेशियो रहना चाहिए, S6 और C8, क्योंकि S6 स्क्रोफ्लोसो है और C8 में भी S2 है। ये दोनों आ रहे करके सेम रहना, अगर वो दोनों क्रॉस हो जाए तो बाकी के प्लांट्स, मतलब क्या है, 20 ड्रॉप्स डालने का बोला ना आप, हाँ तीनों का 20-20 डालना है कि उसको डिवाइड करके साथ-साथ डालना है? 20-20 डाले या तो 10-10 डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ 30 ml बॉटल में, हाँ यस। स्ट्रोक तो देना ही है, स्ट्रोक दिए बगैर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आपने क्या है, हमने तो D4 दिया है, आगे क्या हुआ है हमें पता नहीं है, हमें उसका कैलकुलेशन नहीं करना है, पेशेंट को लेना है वो। हाँ 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 सेम 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 वर्क करेगा, सेम 10 ड्रॉप डाल दीजिए ना, काय को 10 ड्रॉप ज्यादा डालते, 10 ही डालिए। हाँ 10 ड्रॉप्स TDS या QID, स्ट्रोक मिनिमम 50 मैक्सिमम 100। टेन ड्रॉप्स TDS या QID। ये सिम्टम्स में ये ट्रीटमेंट अलो करना है। इंडाइजेशन भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है और डायबिटिक भी है। D4 में रात को सोते समय 15 ड्रॉप्स। हाँ L1WE भी रात को ही देनी है। कई बार सर क्लास हमको फर्स्ट एंड सेकंड में भी मतलब D4 में रिजल्ट नहीं आता, इसका नेगेटिव जाना रिजल्ट आता ही है। हम जो रिजल्ट चाहते हैं कि लूज मोशन हो जाए या कल ही मोशन हो जाए, स्लास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा के मोशन लाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को बेसिकली रिलीज कर देता है। और हम क्या चाहते हैं, वो अंदर का कुछ भी हो आज खुला हो जाना,
ऐसा नहीं हो, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो नॉर्मल करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है। When it takes more time, we have to wait for that. हाँ, वो 2-4 दिन में आएगा ही रिजल्ट उसको। हाँ। S6 में सोलिडागो विरगुरा है, अलग रेमेडी। उसका थोड़ा डिटेल हम देखते हैं कि उसमें क्यों डाला है और उसका वर्क क्या है। चाहेंगे ना आप ये? हाँ। नहीं नहीं, पानी पानी। हाँ हाँ। अपना जो स्क्रोफोलोसो 6 इसमें जो प्लांट है सोलिडागो वर्गोरिया ऐसा हर्ब्स है जिसमें फाइटोकेमिकल्स में सैपोनिन मिलता है अपने को, जो डिक्रीजेस ब्लड लिपिड्स एंड लोअर रिस्क ऑफ कैंसर एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये बहुत ही फायदेमंद कंटेंट है। देन ट्रीटिंग कार्डियो फेल्योर एंड irregular heartbeats. Also, defense mechanism against damages. डैमेजेस जो भी है तो क्या है, तो किडनी रिलेटेड जो भी डैमेजेस है, सेल्यूलर डैमेजेस, वो कम करने के लिए बहुत ही मदद करता है। देन इन्यूलिन यानी इंसुलिन, helping control diabetes, improving digestive health and weight loss. Then उसको फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं। देन कंटेंट अपने को मिलता है म्यूसिलेज, रिड्यूसेस स्टिकी म्यूकस सिक्रेशंस। डायबिटीज में आयुर्वेद के हिसाब से और अपना जो टेम्परामेंट है लिम्फेटिक के हिसाब से म्यूकस सिक्रेशंस डिस्ट्रॉय होने चाहिए, म्यूकस कम होना चाहिए, यानी कि कफ की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। तो शुगर लेवल कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा म्यूसिलेज कंटेंट है। जरूरी था। देन रेजिन एज ए एडेसिव एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। ये कंडीशन में अपने को बहुत ज़रूरी है। और एनोरेक्टा, इसमें और एक कंटेंट है टैनिन, reduces blood pressure, decreases serum lipid levels, and it is a natural antioxidant. ये अपने टी और कॉफ़ी में पाया जाता है। थैंक यू। सोलिडागो विरगुरा ये स्क्रोफलोसो 6 में डाला हुआ है, जो 8 प्लांट्स कॉमन है और ये 9th प्लांट सोलिडागो विरगुरा है। इसीलिए जो अभी हमने सुने हैं कंपोजिशंस फाइटोकेमिकल्स के और उनके जैसा कि जनरल जो सिम्टम्स होते हैं उसी के ऊपर जो वर्क होता है वो वर्क इतना ज़रूरी है कि सैपोनिन क्या करता है। सैपोनिन यानी जो कपड़े को मैला होता है उसको सोप से धो डालते हैं, सैपोनिन वही वर्क करता है। वो पूरा डर्टीएस्ट जो मैटर है उसको बाहर निकालता है। अब इंसुलिन से क्या होता है, सब आप तो अभी पढ़े कि उन्होंने ट्राइग्लिसराइड्स वो बढ़ने के डिक्रीज कर देते हैं, यानी सैपोनिन उसको बाहर निकालता है। जितना भी गंदगी है ब्लड में उसको बाहर निकालता है। आपने अभी L1 तो पढ़ा सुना ही नहीं। L1 तो ब्लड में कोई बाहर की चीज़ या अनवांटेड चीज़ रखता ही नहीं L1। इसीलिए खाने के साथ हम L1 सजेस्ट करे हैं जिनकी शुगर कम नहीं आती। देखिए स्टेप्स कैसे है, स्टेप्स कैसे है, जैसे अलग अलग होते हैं। जैसा डायबिटीज़ के हर पेशेंट को डॉक्टर एक ही ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करता, अलग अलग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। ओग्लिबोस सभी को नहीं देते।